फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन गोल्स होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ओके, ऐसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। हम ये बातें बाद में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग किसी ने पूछा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ वेल्थ का मतलब होता क्या है। यहाँ जो वेल्थ का मतलब है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, ओके। अब वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर कैसे? क्योंकि जो शेयर होल्डर का वेल्थ होता है वो वैल्यू ऑफ शेयर होता है, ओके। क्योंकि मैं आपका लेवल जानता हूं, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कंपनी की बात करते हैं, और कंपनी का जो ऑनर होता है वो शेयर होल्डर होता है, ओके। शेयर होल्डर जो कि इन्वेस्ट करता है, ओके। आपको कंपनी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और कंपनी का ये समझना पड़ेगा कि कंपनी फंड रेज कैसे करती है और कंपनी में शेयर होल्डर का क्या रोल होता है। तो आप जैसे ही शेयर होल्डर की बात करेंगे तो आपको शेयर कैपिटल समझना पड़ेगा, डिविडेंड समझना पड़ेगा, ओके। अब कंपनी का जितना भी कैपिटल होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, उसे हम शेयर कहते हैं, ठीक है। अब वो शेयर कोई भी खरीदता है तो वो शेयर होल्डर हो जाता है, वो कंपनी का ऑनर हो जाता है, ठीक है। और शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये आप समझ लेना, जब भी आपको यहाँ वेल्थ समझ में आएगा। जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर का वेल्थ क्या होता है? वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आप शेयर होल्डर हैं, आपका जो वैल्यू ऑफ शेयर है इट मीन्स प्राइस ऑफ शेयर। अगर हम बात करें प्राइस ऑफ शेयर, अगर वैल्यू ऑफ शेयर की बात करें तो प्राइस ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ शेयर, ओके। ये हो गया, ओके। अब प्राइस ऑफ शेयर मतलब जितना शेयर का प्राइस होगा जितना आपने खरीदा है। अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, 100 रुपये पर शेयर का प्राइस है। अगर आपने 10 खरीदा है तो 1000 रुपया आपका वैल्यू हो गया। अब क्या करता है फाइनेंस मैनेजर? फाइनेंस मैनेजर ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्राइस ऑफ द शेयर, ओके। दैट इज नॉन एज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, ओके। तो जब भी हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में शेयर प्राइस आना चाहिए, ठीक है। कैसे शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस इंक्रीज करेगा फाइनेंस मैनेजर। अब फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जो हमने आपको पहले बताया 3 डिसीजंस लेता है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द शेयर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर? प्राइस ऑफ द शेयर प्लस multiplied by the number of the share, that will be known as the value of the share. And what finance manager try to do? Finance manager try to maximize the price of the share. If it is 100 now, then he or she will try to increase it to the highest extent by taking 3 decisions, that is financing decision, investment decision and dividend decisions. अब क्या है ना कि हम wealth maximizations को क्यों लेते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस भी है। बेसिकली ट्रेडिशनल जो मैनेजर होते थे, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस की बात करता था कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, ओके। बट अब जो मॉडर्न है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस की बात करता है। अब जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस की बात करते हैं तो आपका जो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ की प्रॉफिट आप देखें, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। देयर आर मेनी वे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। आप कॉस्ट घटा दें, बहुत सारा एक्सपेंडिचर को आप कम कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा,
या तो आप बहुत सारे जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, या बहुत सारे रॉ मटेरियल की क्वालिटी ख़राब कर दे, प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको उसका नुकसान हो जाएगा। तो पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल मैनेजर का जो इंटायर फोकस होता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पे होता था। अगर आप देख लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ जो फिगर्स होता था उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता था, और वो शॉर्ट टर्म्स गोल है। लेकिन उसका जो नुकसान होता था वो लॉन्ग टर्म में हो जाता था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत सारा आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका कस्टमर लूज हो जाएगा। आप बहुत सारे एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो आप मार्केट एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, से फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस को नेरो ऑब्जेक्टिव माना जाता है। और भी बहुत सारे रीजंस है। जब हम ये कंपैरिजन करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या फ़र्क है, तब हम दोनों के बीच और भी ज़्यादा डिटेल में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस की बात करते हैं तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं होता है। अब जब प्रॉफिट की बात करते हैं, इट इज़ वेरी वेग टर्म, मतलब अनक्लियर है। व्हेन द प्रॉफिट, इट इज़ फ्यूचर प्रॉफिट और द प्रेजेंट प्रॉफिट, कैश में हमको हो रहा है या फिर किसी और चीज़ में। क्योंकि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारा सामान हमने उधार बेचा हुआ है, हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है, हमारा डेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा होगा, मे बी कि हम आगे लॉस भी हो सकता है हमारा। तो इट्स वेरी वेग टर्म्स, अनक्लियर। ओके, तो दैट इज सो द इंटायर थिंग इज फाइनेंस मैनेजर फोकस ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और आपको वेरी क्लियर क्रिस्टल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मतलब याद रखना पड़ेगा शेयर प्राइस, और फाइनेंस मैनेजर ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, शेयर मार्केट की बात, जैसे हमने कहा कि आपको, मैं जानता हूँ, आई नो योर लेवल, जहाँ ठीक है, तो दैट इज कंपनी, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, डिविडेंड, आपको शेयर मार्केट भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एग्जैक्टली है क्या। फिर आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, थैंक यू सो मच।